नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। इस सप्ताह निफ्टी 50 ने जबरदस्त तेजी दिखाई और 1011 अंकों की छलांग के साथ 25,019 पर क्लोजिंग दी, जो कि लगभग 4.21% की बढ़त है। यह एक मजबूत बुलिश ब्रेकआउट माना जा सकता है, जो पिछले कुछ हफ्तों की गिरावट और कंसोलिडेशन के बाद आया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर देखा जाए तो निफ्टी ने 0.618 लेवल 24,058 को पार कर लिया है और अब 0.786 लेवल 25,316 के पास ट्रेड कर रहा है। यदि यह तेजी बनी रहती है तो अगला रेजिस्टेंस 25,316 के पास है। इसके ऊपर निकलने पर 26,281 और लंबी अवधि में 29,000 का टारगेट दिख रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 24,058 पर है। अगर वहां से भी गिरावट आती है तो अगला मजबूत सपोर्ट 23,506 और उसके नीचे 22,800 पर है, जो पहले के लो के करीब है। कुल मिलाकर मार्केट का रुख इस समय बुलिश है, लेकिन 25,300 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है। ट्रेडर्स को सावधानी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में ग्लोबल संकेतों का असर देखने को मिल सकता है। रुझान तेजी है, लेकिन महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के करीब। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते भी शानदार प्रदर्शन किया और 1,759 अंकों की बढ़त के साथ 55,354 पर क्लोजिंग दी, जो कि लगभग 3.28% की मजबूती को दर्शाता है। यह लगातार दूसरे सप्ताह तेजी का संकेत है और अब इंडेक्स ने पिछले टॉप 54,501 को डिसाइसिवली पार कर लिया है, जो एक मजबूत ब्रेकआउट को दर्शाता है। चार्ट के अनुसार बैंक निफ्टी ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 1.0 लेवल 54,501 को तोड़ दिया है और अब यह नए हाई की ओर बढ़ रहा है। यदि यह तेजी जारी रहती है तो अगला रेजिस्टेंस 58,668 के पास देखा जा सकता है, जो कि 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है। नीचे की तरफ देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 54,501 है, जो अब प्रीवियस रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन गया है। अगर करेक्शन आता है तो 53,059 और 51,926 के आसपास मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। इस समय बैंक निफ्टी का ट्रेंड बुलिश बना हुआ है और पीएसयू तथा प्राइवेट दोनों बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रुझान तेजी का माहौल बरकरार, लेकिन ऊपरी स्तरों पर सतर्कता जरूरी। इस हफ्ते इंडिया विक्स में तेज गिरावट देखी गई, जहां ये करीब 23.49% टूटकर 16.55 पर क्लोज हुआ। पिछले 2 हफ्तों की तेज बढ़त के बाद अब विक्स में ठंडक आई है, जो बाजार में डर या अनिश्चितता के कम होने का संकेत देता है। अब 16.08 है और इसके नीचे 12.79 पर मजबूत सपोर्ट है। वहीं ऊपर की ओर 20.72 और 24.64 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी के लिए इंडिया विक्स का सेंटिमेंट शांत दिख रहा है। USD INR ने पिछले कुछ हफ्तों से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन दिखाया है। फिलहाल यह 86.67 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जिससे लगता है कि रुपया अभी थोड़ी स्ट्रेंथ में है। यदि यह लेवल ब्रेक होता है तो अगला रेजिस्टेंस 87.97 के पास हो सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट 86.22 और 84 पर है। USD INR स्टेबल रहना इंडियन इक्विटीज के लिए फेवरेबल है, क्योंकि इससे FII फ्लोज पर प्रेशर नहीं आता। डॉलर इंडेक्स ने इस हफ्ते थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज दिया और साइकोलॉजिकल लेवल 100 को रिक्लेम किया। फिलहाल यह 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यह मोमेंटम बना रहता है तो 103.90 और 106.85 की तरफ बढ़ सकता है। डॉलर इंडेक्स का रिकवर करना थोड़ा कॉशन सिग्नल है, क्योंकि इससे इमर्जिंग मार्केट्स से फंड आउटफ्लो हो सकता है। लेकिन जब तक यह मेजर रेजिस्टेंसेस तक नहीं पहुंचता, इंडियन मार्केट पर इमीडिएट प्रेशर नहीं दिखेगा। इंडिया विक्स का गिरना और USD INR का स्टेबल रहना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए फिलहाल सपोर्ट देने वाले संकेत हैं। डॉलर इंडेक्स का हल्का उठाव जरूर अलर्ट करता है, लेकिन अभी कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता। डाउ जोन्स ने पिछले सप्ताह 3.41% की जोरदार तेजी दिखाई और 42,654 के स्तर पर वीकली क्लोजिंग दी है, जो इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस R1 42,000 के ऊपर है। यह ब्रेकआउट बुलिश संकेत देता है। अब अगला रेजिस्टेंस 45,070 के आसपास है, वहीं सपोर्ट 41,560 और 38,100 रहेगा।
डाउ जोन्स का ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है और अगर यह ऊपर बने रहने में सफल होता है तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स में सुधार रहेगा। डाउ जोन्स की मजबूती ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दर्शाती है, जिससे भारतीय बाजार में भी पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है, खासकर लार्ज कैप स्टॉक्स में। नैस्डैक ने 16 मई 2025 को सप्ताह का क्लोजिंग 21,324 पर दिया, जो लगभग 4.67% की जबरदस्त तेजी को दिखाता है। यह 19,787 को डिसाइसिवली ब्रेक कर चुका है और अब ऊपर की ओर 22,000 प्लस की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग बुलिश मोमेंटम का संकेत देती है। नीचे की ओर 18,355 और 16,523 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। नैस्डैक की तेजी टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्लोबल रिकवरी दिखा रही है, जिससे इंडियन आईटी और टेक शेयरों में भी तेजी आ सकती है। मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बने रहने की उम्मीद है। इस हफ्ते इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देकर नया जोश दिखाया और बैंक निफ्टी ने पुराने हाई को पार करके नई ऊंचाई की ओर कदम बढ़ाए। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों में मजबूती बनी हुई है, जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव बनाए रखती है। इंडिया विक्स का गिरना और USD INR का स्टेबल रहना घरेलू बाजार को सपोर्ट दे रहा है। ट्रेंड फिलहाल बुलिश है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर तेजी करेक्शन के साथ आती है। ये वक्त है रणनीति पर टिके रहने का, बिना लालच के। जिनके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि पेशेंस के साथ रहना चाहिए। और नए ट्रेडर्स को डिसिप्लिन के साथ लेवल्स पर काम करना चाहिए, ना कि भावनाओं से। मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कभी रैली मिलेगी तो कभी पॉज, लेकिन जो धैर्य रखेगा और स्ट्रैटेजी पर टिकेगा, वही अंत में सफल होगा। भरोसा रखिए अपने ज्ञान, अनुभव और मेहनत पर, यह मार्केट आपको जरूर रिवॉर्ड करेगा। स्टे ग्राउंडेड, स्टे ग्रोइंग। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।